जय माता दी दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपके साथ पूजन की सामग्री शेयर करने वाले हैं कि हमें भोलेनाथ की पूजा के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी। और दोस्तों एक विशेष बात कि आप इन सामग्रियों को एकत्र करके आप सावन के महीने में, चाहे आप रुद्राभिषेक करवा रहे हों, चाहे आप अपने घर में सोमवार के दिन पूजा कर रहे हों, चाहे 16 सोमवार का व्रत कर रहे हों, या फिर शिवरात्रि की पूजा कर रहे हों, या त्रयोदशी की पूजा कर रहे हों, इन सभी विशेष सामग्रियों की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। तो आप सभी सामग्री को ध्यानपूर्वक देखते हुए एकत्र करें और पूरे सावन के महीने में विधिवत तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा करके अपनी मनोकामनाएं मनवा सकते हैं भगवान भोले भंडारी से। तो चलिए शुरू करते हैं। की सामग्री हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कच्चा दूध लिया है दोस्तों। हमने इसको फ्रीजर में रखा था इसलिए आपको ऐसा दिख रहा होगा। और ये है दही, और यहाँ पर है घी, और ये है शहद, और ये रहा शक्कर। और इसके साथ में हमें चाहिए शुद्ध जल, क्योंकि कोई भी चीज़ चढ़ाएंगे तो बिना जल के ये संपूर्ण नहीं होता है। तो इस तरह से ये 5 चीज़ों को आप अभिषेक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास एक चीज़ है, आप एक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी को मिक्स करके भी आप ले सकते हैं और अलग अलग भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे आपके पास समय हो, जैसे आपकी भावना हो, आप उस तरह से भोलेनाथ की पूजा में श्रावण के महीने में कभी भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। दोस्तों हमें चाहिए एक थाली जिसमें कि हम सारी सामग्री रखेंगे। जल आप रख लीजिए, शुद्ध जल है, गंगा जल मिश्रित। इसके बाद हमें चाहिए अखंडित चावल, ये है अक्षत। आप काला तिल भी रख सकते हैं। ये हमने यहाँ पर दीप कलश बनाया है जिसमें एक घी का दीपक लगाया है। ठीक है। तो अक्सर आप लोग पूछते हैं कि मैम हम दीपक का मुख किधर रखें। तो यदि आपने लंबी बाती लगाई है, इस तरह से देवी देवताओं की तरफ ये मुख होना चाहिए और ये आपको दीप कलश शिव पूजा में लगाना है। आप चाहें तो नारियल वाला जो कलश होता है, श्री कलश, उसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यही लगाते हैं। तो ये हमने रख लिया है। अब उसके बाद हमें चाहिए, भगवान शिव को ये भस्म बहुत ही प्रिय है, तो आप भस्म ले लें, थोड़ा सा हम चढ़ाते हैं। हमने लेना है जनेऊ। तो ये हमने 2 जनेऊ लिया है, एक शिव जी के लिए और एक भगवान गणेश के लिए। इसको सही कर लेंगे, कई जनेऊ हमारा इसमें छोटा छोटा है। तो यहाँ भी हम रख लेते हैं। वस्त्र के रूप में हम लेंगे मौली के धागे, जिसे कलावा भी कहा जाता है। आप चाहें तो इस तरह से, आपके पास वाइट कपड़ा है भगवान जी के लिए, आप ले सकते हो। रुद्राभिषेक वगैरह कराते हैं तो भी उसमें काम लगता है, स्नान के बाद देवी देवताओं को पहनाते हैं। तो ये हमने रख लिया है। मंत्रों का जप करने के लिए रुद्राक्ष की माला चाहिए। पूजा घंटी के बिना अधूरी होती है, तो आपको एक घंटी रख लेनी है। यहाँ पर ये है अष्टगंध तिलक, ये है, आप ये ले लीजिए, या फिर चंदन का तिलक भी आप ले सकते हैं। हमें चाहिए इत्र। जब हम भगवान का पंचामृत से अभिषेक कराते हैं, स्नान के बाद इत्र लगाना बहुत ही शुभ होता है। आप पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाहते हैं तो इत्र को जल में डाल के भी स्नान करा सकते हैं, इससे भी आपका अभिषेक बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों आप चाहें तो कपूर, ये देखिए हम आपको दिखाना चाहेंगे, हमारे पास बिल्कुल अलग सा कपूर होता है। ये है भीमसेनी कपूर, शुद्ध देसी कपूर यही है। और इसको थोड़ा सा लेकर जल में डाल के आप भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये कपूर हम आरती करने के लिए ले रहे हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा में। और आप चाहें तो मिट्टी का दिया ले लें, या फिर इस तरह से आरती करने के लिए आप कपूर रख सकते हैं। घी का दिया जलाने के लिए हमने घी यहाँ पे रख लिया है, आप चाहें तो अलग से भी रख सकते हैं। इन सब चीज़ों को प्रज्वलित करने के लिए हम यहाँ पर लेंगे एक माचिस बॉक्स, और ये है धूप। तो यहाँ भी हम इसे रख लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर ये चांदी का बिलपत्र लिया है। जैसे कि बेलपत्र मिलने में बहुत परेशानी होती है सावन के महीने में, तो इस तरह से यदि आप एक चांदी का ले सकते हैं तो आप अपने घर पे ही भोलेनाथ को चढ़ा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं, खोए नहीं। और ये है पुष्प। तो अब देखिए ये वाले पुष्प, इसकी पंखुड़ियाँ अलग हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि इसको नहीं चढ़ा सकते हैं। बिल्कुल गुलाब की पंखुड़ियाँ और
गेंदे के पुष्प की पंखुड़ियां हम चढ़ा सकते हैं, बाकी और पुष्प सीधे सीधे हमें चढ़ाने चाहिए। ये है समीपत्र और यहाँ पर ये है दूर्वा। तो दूर्वा घास भगवान गणेश के लिए है, समीपत्र भगवान गणेश और भगवान शिव दोनों लोग को चढ़ाई जाती है। ये है मंदार के पुष्प। ठीक है दोस्तों, थोड़े से पुष्प मेरे मुरझा गए हैं क्योंकि मेरी तैयारी पहले से थी वीडियो बनाने की और हम लेट हो चुके हैं, इसलिए जब हम पूजा करेंगे तो ये वाले पुष्प ना लेकर नए पुष्प इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो भी पुष्प हैं आप उनको रख लीजिए अपने पूजा की थाली। दोस्तों हम भोग मिष्ठान देख लेते हैं। तो देखिए, भोग में आप मौसमी फल ले लीजिए, उसके साथ में कुछ दूध से बनी मिठाइयाँ और ये हैं लड्डू। तो आप लड्डू भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। भगवान गणेश को लड्डू बहुत ही प्रिय है तो हम उनके लिए भोग लेकर आए हैं। यदि आपके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो आप मिश्री और पंचमेवा 5 प्रकार के मेवे या फिर किशमिश कुछ भी आप इस तरह से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि जब भी हम देवी देवताओं की पूजा में फल चढ़ाते हैं तो हमें सीधे फल ही चढ़ाने चाहिए। फल को कभी काट कर नहीं चढ़ाना है, धोकर आप रख लीजिए और सीधे फल चढ़ाइए। कट करने के बाद प्रसाद आपको बांटने होते हैं। तो ये हो गया हमारा भोग मिष्ठान। श्रृंगार की, क्योंकि माँ पार्वती की पूजा बिना श्रृंगार के अधूरी होती है, तो यहाँ पर ये है पूजा वाला सिंदूरा जो कि हम स्पेशली पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया पूजा का सिंदूर और यहाँ पर है ये दक्षिणा। ठीक है, तो आप दक्षिणा कितना भी चढ़ाएं, बिना दक्षिणा के आपका कोई भी चीज़ पूरा नहीं होता, इसलिए दक्षिणा जरूर रखें। सावन का महीना है तो हरे रंग की चूड़ियों की महत्वता होती है, तो हमने हरे रंग की चूड़ियाँ ली हैं। यहाँ पर ये है इत्र, मेहंदी और यहाँ पे ये बिंदी है, नेल पेंट है, ये आप देख सकते हैं, कंघा, शीशा, आलता, यहाँ पर ये ड्राई और ये दोनों है और ये है सिंदूर की डब्बी, इस तरह से भी आती है। ठीक है, तो आप लेकर चढ़ा सकते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप सिर्फ चूड़ियाँ भी चढ़ा सकते हैं और सिंदूर भी, जितना आपका बजट हो आप उतने में ही चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। ठीक है, तो दक्षिणा लेकिन चढ़ाना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को एकत्र कर लीजिए आप। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी हवन, और ये हवन करने का पात्र है। तो गाय के गोबर के उपले पर या फिर कपूर से आपको प्रज्वलित अग्नि करके और इसमें आहुति देनी है भगवान भोलेनाथ के नाम से। जब भी आप कोई पूजा करें तो थोड़ी सी आप इस तरह से अगियारी हवन, आप जिस भी नाम से इसे जानते हैं, आप इसको ज़रूर किया करें। देवी देवताओं तो भोग प्रसाद पहुंचाने का ये सर्वोत्तम उपाय भी है और एक तरीका भी है। हम उन्हें भोग प्रसाद इस तरह से अग्नि के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये भी आप इसको रखा करिए और इसको भी इस्तेमाल है। शिवलिंग, इस तरह से शिवलिंग रख कर और आप अभिषेक करके पूजा अर्चना करके रुद्राक्ष की माला पहना कर रखा करें। आपके पास पूरा सेट नहीं है तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर अभिषेक करके विसर्जित भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर जाकर पूजा करना चाहते हैं तो आप शिव परिवार की प्रतिमा है, शिव परिवार की प्रतिमा, यहाँ पर भोलेनाथ है, माता पार्वती हैं, कार्तिकेय हैं और भगवान गणेश हैं। तो ये प्रतिमा लेकर आप पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ है तो भगवान गणेश की प्रतिमा गोबर से या फिर आप हल्दी से तैयार करके पूजा में रख सकते हैं, क्योंकि भगवान गणेश के बिना आपकी पूजा अधूरी रहेगी। तो आप शिव परिवार की पूजा करें। यहाँ पर नाग देवता हैं, इनकी भी पूजा हम करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि चाहे आप साकार रूप में करें चाहे निराकार रूप में करें, भगवान भोलेनाथ की पूजा श्रावण के महीने में ज़रूर करें और उनकी कृपा प्राप्त करें।